हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे। ठीक है। क्लास 8th में सेकंड लेसन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए थे। तो मैं आशा करता हूँ आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, और नहीं भी किए हैं तो आज आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकंड क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। आज हम पार्ट नंबर 3 बस की यात्रा पर। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, इसलिए अपन सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर रोक के इस लेसन को पढ़ रहे हैं ना। तो निकाल लीजिए बुक फटाफट और शुरू हो जाता है पर, है ना। निकाल लिया। तीसरा लेसन का नाम है बस की यात्रा। क्या नाम है? बस की यात्रा। बहुत ही सुंदर शब्दों में और अद्भुत लिखावट में कवि हरिशंकर प्रसाद ने बस की कहानी जो है, बस की जो यात्रा है, उसका वृत्तांत किया है। कैसे किया है आइए देखते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। हम 5 मित्र, मतलब एक तो हमारे कवि हरिशंकर पर साई साहब और 4 उनके मित्र, उन्होंने तय किया कि शाम को 4 बजे की बस से चलना है। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से इस कंपनी की बस, यानी जिस कंपनी की वो बस की तलाश कर रहे थे, वो पन्ना से चलती है। और सतना एक एरिया है, जगह है जहाँ पहुँचना है। सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, यानी पन्ना से वो लोग बैठेंगे, पन्ना जगह का नाम है, वहाँ से वो बैठेंगे। 1 घंटे बाद वो बस मिलेगी जो 4 बजे चलेगी और सतना के लिए वहाँ पर पहुँचाएगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सतना पहुँच, मतलब वो जो बस जहाँ पहुँचती है वहाँ रेलवे स्टेशन होगा और उस रेलवे स्टेशन से इनको जबलपुर की ट्रेन मिल जाएगी। सुबह घर पहुँच जाएंगे। जबलपुर इनका कहीं घर होगा तो वहाँ ये लोग पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। तो जो 5 थे लेखक सहित मित्र, उनमें से 2 मित्रों को सुबह काम पे जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। और कोई वहाँ पे रास्ता था नहीं, और कोई रास्ते का मतलब उस समय के लिए ये बस ही जाती होगी पन्ना से सतना के लिए, और कोई साधन होगा नहीं। तो इसलिए कभी लिख रहे हैं कि इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी, पूछा होगा लोगों से, जैसे अपन पूछते हैं ना कि भाई साहब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कैसे जाएं, किस प्रकार जाएं, तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। जिस बस से लेखक और उनके 4 मित्र सोच रहे थे कि हम यात्रा कर लें, तो लोगों से पूछा कि साहब हम क्या इस बस से यात्रा करें? तो लोगों ने कहा समझदार लोग इस बस से शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते? एकदम हमारे कवि ने जब मना किया तो डर गए। एक विचार आया मन में, उन्होंने लोगों से पूछा कि रास्ते में डाकू मिलते हैं जो आप मना कर रहे हो? नहीं, बस डाकिन है। ये लोगों ने कहा कवि से कि नहीं, बस डाकिन है। डाकिन मतलब क्या होता है कि जो बस है ना, जैसा अपन कहते हैं ना डाकन आगी वगैरह आगी, तो बस का मतलब ये है कि वहाँ पर ये कभी भी किसी भी समय कहाँ भी रास्ते में ख़राब हो सकती है बस को, है ना। ये बस रास्ते में कहीं भी किसी भी प्रकार से ख़राब हो सकती है, यानी गंतव्य तक पहुँचाने में बहुत समय भी लगा सकती है और नहीं भी पहुँचाए कई दिनों तक। इसलिए उसने कहा कि बस डाकिन है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। कवि ने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी और उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। कवि ने जो पन्ना जाने वाली बस थी उसको देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। ठीक है, खूब वयोवृद्ध थी। खूब वयोवृद्ध का मतलब था कि बस जो थी वो बहुत पुरानी थी। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि बस बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, बहुत वृद्ध, जैसे बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े होने के बाद झिल्लियाँ आ जाती हैं, शरीर काम नहीं करता है, कमर बैठ जाती है, हाथ में लकड़ी आ जाती है, वृद्ध लोग होते हैं ना। तो बस की हालत भी क्या होती है, जैसे आप वाहन को चलाते जाओगे और बहुत पुराना वाहन हो जाएगा तो वो वृद्ध वाहन की तरह दिखेगा ना, जैसे वृद्ध लोग होते हैं वैसे वाहन भी बहुत पुराना दिखेगा। तो खूब वयोवृद्ध थी। लेखक कह रहे हैं कि ये बस सदियों से ही चल रही होगी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। ऐसा लग रहा था हजारों सालों के इसमें निशान है, अनुभव है, ये कई सालों से लोगों को सफर करा रही है। यानी ये एक तरह का व्यंग था, व्यंग कसते हुए कह रहे थे। इसी को देखते हुए जो लेखक के मन में श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते हैं कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। अब उन्होंने सोचा इसीलिए लोग इसमें सफर नहीं करना चाहते हैं कि इसको बुढ़ापे में कष्ट होगा।
बस को क्या कष्ट होगा। जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, तो अपन उनसे काम कराना कम पसंद करते हैं ना, कि उनकी तकलीफ होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए उसने कहा कि इस बस को क्या बहुत पुरानी होगी है, तो लोग अगर इसमें सफ़र करेंगे तो ये बस कहीं पे भी खराब हो जाएगी। इसलिए वो व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, हम बैठेंगे तो दिक्कत आएगी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, इतनी बूढ़ी बस पे कैसे बैठा जा सकता है, क्योंकि ये बस तो क्या है, सदियों पुरानी थी। और उस समय कवि के समझ में आ गया कि लोग क्यों मना करते हैं कि इस बस में सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बूढ़ी बस थी, पुरानी बस थी, है ना। लेखक को लगा कि वह बस अब एक जगह खड़ी नहीं कर दी जाए और लोग उसे, आइए आगे बढ़ते हैं। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। कवि व्यंग करते हुए कहते हैं कि बस तो बहुत बूढ़ी है, बहुत पुरानी है, तो ये तो पूजा के योग्य है, मतलब इसको तो खड़ा कर दो, इसको तो मत चलाओ, क्योंकि इसको चलाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, बार बार खराब हो जाएगी, लोग परेशान होंगे, गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसको तो बस खड़ा कर दो। जैसे प्राचीन चीज़ें होती है ना, पुरानी चीज़ें, उन्हें ग्रंथालय में कहीं पे भी रख के और प्रदर्शनी के रूप में रखा जाता है, तो बस इस बस को भी प्रदर्शनी के रूप में रख दो और इसकी पूजा करो, मतलब इसको लोगों को दिखाओ कि अति प्राचीन काल की बस है। और इन सबको देखकर उन्हें पता लग गया लेखक को कि लोग क्यों मना कर रहे थे इस बस में जाने का। और ये अवस्था देख के, ये दुर्दशा देख के बस की, इतनी प्राचीन और इतनी पुरानी बस की स्थिति देख के कभी कभी मन कर रहा था कि मैं इस बस में अब यात्रा नहीं करूं। चलें आगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो जिस बस में लेखक को यात्रा करनी थी, जो पुरानी बस थी जिसमें उनके मित्र भी यात्रा करना चाह रहे थे ना, उसी बस में एक हिस्सेदार भी, उसी बस का एक हिस्सेदार है ना, यानी उस कंपनी में रहने वाला व्यक्ति या उस बस का रहने वाला व्यक्ति या उस बस को संचालित करने वाला व्यक्ति, उसी बस कंपनी में एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। बस की इतनी बुरी यानी बहुत पुरानी यानी जर्जर दशा देखकर लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उससे पूछा, ये बस चलती भी है क्या? लेखक को लगा कि ये बस चलेगी नहीं, इतनी बूढ़ी होगी, इतनी पुरानी होगी, तो कैसे चलेगी। तो लेखक ने उनसे पूछा, उनको विश्वास नहीं होता तो उन्होंने पूछ लिया, और क्या ये बस चलती है? हिस्सेदार ने बड़े विश्वास के उत्तर दिया, हाँ अवश्य चलती है। ठीक है ना। वह बोले, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। ठीक है। थोड़ी देर में लेखक ने उसे चलता हुए देखने की इच्छा जताई। कैसे जताई? हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक ने क्या कहा? वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या कि अपने आप चलती है कि लोग इसको धक्का लगा के चलाते हैं। जब कई बस खराब या कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो पीछे धक्का लगाते हैं ना लोग, तो वही देखना चाह रहे हैं कि अपने आप चलती है। तो फिर हिस्सेदार ने, जो व्यक्ति था वो बैठा था, उसने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी, आप बताइए, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलेगी। फिर लेखक ने बोला, गजब हो गया। एकदम उन्हें आश्चर्य लगा कि ऐसी बस अपने आप चलेगी। हम आगा पीछा करने लगे। लेखक के जो चार मित्र वो थे, वो बस को यूँ आगे पीछे धक्का देने लगे। उनको लगा कि ये बस ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगी। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ठीक है ना। आइए उसको समझते हैं। जिस बस में वो जा रहे थे, तो उनमें जो उनका मित्र थे चार, उसमें एक डॉक्टर मित्र था। डॉक्टर मित्र ने क्या कहा, डरो मत चलो। उन्होंने कहा कि डरो मत चलो, बस अनुभवी है, क्योंकि क्या थी, बस बहुत पुरानी थी,
और जितने पुराने लोग हो जाते हैं उनको अनुभव ज़्यादा हो जाता है ना, तो बस जितनी पुरानी थी तो उस डॉक्टर मित्र ने कहा कि नहीं ये पुरानी है, इसके बाद अनुभव है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि नई नई बसों में तो हो सकता है कि खराबी आ जाए अचानक से, लेकिन ये चली हुई बस है, ये पुरानी बस है, इसके बाद अनुभव ज़्यादा है, हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी और हमें ये अपनी माँ समान है और अपन को बेटे मानते हुए हम इसकी गोद में बैठ जाए। यानी बस की सीट पे बैठने को लेखक के जो मित्र हैं वो क्या कह रहे थे कि ये हम जैसे बैठ जाएंगे तो ये हमें ऐसे लेके चलेगी जैसे माँ की गोद में बेटा बैठा हुआ हो। आया ना मज़ा? आगे फिर और बहुत अच्छी बातें हैं इसमें और बहुत अच्छा वृत्तांत है, तो नेक्स्ट वीडियो पर में समझेंगे। यहाँ तक जो पढ़ा है इसको लर्न करना है। थैंक यू।